बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे जनाब। आज कोई लगभग एक हफ्ते के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफियत रही जिसकी वजह से आप लोगों की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। और जना इसी दौरान मीनवाइल बहुत सी हैपनिंग भी हुई, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की सीरीज हो, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप की सूरत हाल हो, वर्ल्ड T20 जिसका हम सबको इंतजार है। लेकिन जिस तरह एशिया कप कैंसिल हो गया, उसके बाद अब वर्ल्ड T20 में भी 99% चांस है कि इस साल वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा, अगले साल में चले जाएंगी ये सब चीज़ें। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम आज बात भी करेंगे। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में मौजूद है, क्रिकेट सेशंस चल रहे हैं, सेशंस चल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो कंटेंट है सोशल मीडिया के लिए और डिजिटल मीडिया के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ प्रेस रिलीजेस भी हो रही हैं। मीनवाइल यासिर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो तमाम लोग कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। इसके साथ मुश्ताक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि प्लेयर्स ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी सिलसिला ये बनता रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज एक पिक्चर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट की जिसमें यासिर शाह, इमाद वसीम और मुश्ताक अहमद थे। तो मैं उसमें आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नेगेटिविटी है उसको साइड पे करें और जितना आप चीज़ों को पॉजिटिव ले सकते हैं उतना पॉजिटिव लें, ताकि काम सिलसिला आगे चलता रहे। और चूंकि नेगेटिव चीज़ें तो बहुत सारी हैं, अगर हम उन पर गौर करना शुरू कर दें तो वो बहुत ही और तरीके से फिर सामने आती हैं। मीनवाइल मैं अभी कुछ देर पहले दानिश कनेरिया की एक ट्वीट देख रहा था, तो हर बंदा दरअसल अपने आप को बहुत पारसा और बड़ा इस तरह से समझता है और दूसरों पे आप फटाफट कोई इल्ज़ाम लगाने में देर नहीं करते। तो इन चीज़ों को भी कम से कम कुरेदें, कम से कम इसको उछालने की कोशिश करें। जितना इसको साइड लाइन करें, आपका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है, पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा है। और इंटरनेशनली हमारा नाम जो बिला वजह बदनाम होता है उसको भी थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सलमान भट्ट, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और सबको अस्सलाम वालेकुम देखने वाले। वालेकुम अस्सलाम जी। कुछ देर में अभी हमें हाफिज मोहम्मद इमरान भी ज्वाइन करेंगे और उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। सलमान, पहले तो बड़ा ही ये जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज है, इसका स्टार्ट ही बहुत इमोशनल हुआ। जिस तरह माइकल होल्डिंग ने कोई 4-5 मिनट की स्पीच की, उसके बाद स्काई ने उनको लाइव लिया, स्काई न्यूज ने, उस पर वो आप दीदा भी हो गए। तो इस कुछ सिनेरियो में आप कुछ कहना चाहेंगे या कुछ ऐड करना चाहेंगे, या हम डायरेक्ट क्रिकेट की बात करें? फ्रैंकली देखिए, ऑब्वियसली एक ह्यूमन डिजास्टर कह सकते हैं इसको, नेचुरल डिजास्टर भी है जिसमें बहुत सारी इंसानी जानें गई और पेंडेमिक है। आई थिंक वर्ल्ड वॉर के बाद ये वो ऐसा इवेंट है जिसमें सबसे ज्यादा लोग मरे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो ऑब्वियसली इमोशनल मोमेंट होता है जब दुनिया में हर चीज ही रुक जाए किसी वजह से, और जब रिज्यूम करती है चीज तो फिर इंटरनेशनली जो लोगों ने ऑब्वियसली अपनी जानें गंवाई हैं, आप जो रिज्यूम करती है दुनिया बाकी वो उनको मोन करती है। तो इट वाज देयर वे ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू पीपल जो स्पेशली बहुत हुए हैं। इंग्लैंड में बहुत ज्यादा वफात हुई है, बहुत लोग इंग्लैंड में इफेक्ट हुए इससे और वर्ल्ड ओवर। और उसके अलावा फिर वो आपको पता होगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर के लोगों के साथ खेल रहे हैं, तो वो भी एक दुनिया में एक इंसानियत के लिए मतलब एक अच्छी चीज तो नहीं है कि आप किसी की रंग और नस्ल की वजह से उसको डिस्क्रिमिनेट करें। तो हो सकता है वो भी उसमें एस्पेक्ट हो, जी जी, उसका भी नरम गुस्सा सभी लोग रखते हैं। ऑब्वियसली जो समझदार लोग हैं वो बराबरी में बिलीव करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कलर क्या है स्किन का या आप किस रिलीजन से हैं, तो वो उनके दिल में इंसानियत है। सो आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट और रीजनेबल स्टार्ट। और अजीब थोड़ा इसलिए कि क्राउड कभी इस तरह खाली नहीं होता इंग्लैंड में। अब मैच आप देखते हैं तो आपको आवाज आती है, अब इधर चौका लगता है तो आराम से कमेंटेटर कहता है कि वो बॉल जा रही है फिर से बाउंड्री, तो आपको फील नहीं आती एज ए प्लेयर। इवन क्लब के मैच में शोर इसलिए आपको मिल जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, अपनी क्लब के लड़के देख रहे होते हैं, तो उसमें भी क्लैपिंग हो जाती है। लेकिन अब यहाँ ड्रेसिंग रूम इतने दूर होते हैं और बंद होते हैं कि वो भी फील नहीं हो रहा। सो थोड़ा सा है प्लेयर्स को अडेप्ट करना है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह 5 से 6 माह तक चीजें रिटर्न होंगी वापस नॉर्मेलिटी की तरफ, क्राउड भी आएगा इंशाल्लाह और जो है ना क्रिकेट की वही रौनक स्पोर्ट्स की दुनिया में बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम सब इंतजार कर रहे थे एशिया कप का, जो पाकिस्तान ने स्वैप किया श्रीलंका के साथ और कहा गया कि जी इस साल श्रीलंका में एशिया कप होगा और फिर नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान इसको
करेगा होस्ट। अब ये हुआ कि 2021 वाला जो है वो श्रीलंका में होगा और 2022 वाला जो है पाकिस्तान होस्ट करेगा। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल इतनी कमजोर निकली, या उसमें आप बाकी ममालिक का स्टांस देख लें कि पहले ही सौरव गांगुली ने ये कह दिया कि हाँ जी ये तो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, इस साल तो नहीं हो रहा। उसके बाद प्रेस रिलीज जारी की एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, और उनको भी लगा कि हाँ भाई अब इसका जवाब देना चाहिए। तो इस चीज को आप किस तरह लेंगे कि बीसीसीआई की इजारादारी या बाकी तमाम ममालिक की या बोर्ड्स की कमजोरी? जाहिर है जब किसी की इजारादारी होती है तो उसकी वजह बाकियों की कमजोरी होती है, और तो इसकी कोई वजह नहीं हो सकती। वेल सेड, वेल सेड। कहने के तरीके हैं, लेकिन ये वाइस वर्सा है, इसके बगैर इजारादारी हो नहीं सकती तो जब तक दूसरा कमजोर ना हो। तो आई थिंक कमजोरी तो है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं, और आई थिंक वो एट टाइम्स जानकर भी ऐसी चीजें कर देते हैं कि दूसरों को लगे कि यार अपनी जगह का पता रहे सबको। एक बंदा पहले से अगर अनाउंस कर दे और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाद में उसकी प्रेस रिलीज जारी करे, तो फिर इसका मतलब तो यही है कि दैट मैन इज द मोस्ट पावरफुल मैन हु हैज जस्ट सेड समथिंग, और जो इनको बाद में करना पड़ गया, या इन्होंने पहले उसको बताया और बाद में दुनिया को बताया। So whatever the case may be, it shows that the power belongs to a certain place, and I think कि let's see कि वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर आईपीएल हो जाता है उस दौरान और बाकी चीजें नहीं होती, तो जो लोग मानते हैं उसको आप स्टैंप लगा देंगे, मतलब एक पक्का सील कर देंगे कि भाई ऐसा ही है, और है भी सही है, बिल्कुल है। और अगर बाकी चीजें नहीं हो सकती, तो इंडिया जहां पे इतना ज्यादा स्प्रेड है और अभी तक उसकी कोई बहुत लार्ज एक्सटेंट पे कोई काबू भी नहीं हो रहे हालात, तो वहां पर अगर आईपीएल जैसी चीज हो जाए तो फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप क्यों नहीं हो सकते ऑस्ट्रेलिया में या श्रीलंका में? तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। सो आई थिंक इन द एंड इफ आईपीएल हैपेंस, तो देन द कमर्शियल एस्पेक्ट रिगार्डिंग द गेम वुड विन, एंड द गेम इटसेल्फ माइट नॉट विन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह अब आगे वर्ल्ड T20 के बारे में भी यही खबर है कि वर्ल्ड T20 भी इस साल नहीं हो रहा। तो यानी क्रिकेट के दो बड़े इवेंट से फैंस जो हैं वो महरूम हो गए हैं। और एक तो ये वेस्ट इंडीज की सीरीज है, उसके बाद फिर पाकिस्तान की सीरीज इंग्लैंड के साथ है, और हो सकता है पाकिस्तान फिर किसी दूसरे मुल्क को पाकिस्तान में दावत दे, साउथ अफ्रीका को, जिम्बाब्वे को वनडे या T20 खेलने के लिए। तो क्रिकेट फिर इस तरह से चलेगी। तो इन दो बड़े इवेंट्स का आप समझते हैं नुकसान तो होगा अल्टीमेटली? देखिए ऑब्वियसली आप जितना मर्जी ग्लैमराइज कर ले आप क्रिकेट को, फ्रेंचाइज क्रिकेट को, मैं कहता हूँ हाइट ऑफ ग्लैमराइजेशन उस पे ले आए आप ले जाके, लेकिन दैट विल नॉट एवर, वो सुपरसीड नहीं करेगी एक नेशनल इवेंट को, इंटरनेशनल इवेंट को, जो कि आप इंटरनेशनली जीत सकते हैं, लाइक रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एंड विनिंग अ वर्ल्ड कप। उसको वो रिप्लेस नहीं करती फीलिंग, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, बिग बैश हो, व्हाटएवर, ब्लास्ट, T20, नेटवर्क ब्लास्ट हो, वो चीजें लोकल हैं, और एक नेशनल रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमेशा उसके ऊपर ही होती है। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली द वे फॉरवर्ड इज द कमर्शियल साइड। और जो भी स्पोर्ट हो आप देख लें कि फुटबॉल सबसे पहले शुरू हो गई, क्यों कि वो इंग्लिश प्रीमियर लीग का सबको पता है कि वो कितनी जो है लुक्रेटिव है, उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, कितने उसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि कंट्रोल करते हैं बहुत सारी चीजों को। तो यहाँ पर भी वही चीज है, रिपीट हो रही है, जस्ट द गेम इज डिफरेंट, एंड वी ऑल नो वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग। मतलब अमेरिका ने लॉकडाउन ही नहीं किया, अब दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एक इकोनॉमी का रोना रो रही है, और दुनिया की सबसे वीक इकोनॉमी भी इकोनॉमी का रोना रो रही है, तो फिर बात तो एक ही आएगी ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो हम पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो अभी इस दौरान में बाबर आजम ने, यासिर शाह ने, अजहर अली ने, मुश्ताक अहमद ने, काफ़ी लोगों ने वीडियो लिंक्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बहुत से उनसे सवालात भी हुए। तमाम प्लेयर्स के साथ साथ कोचिंग स्टाफ है वो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है, लेकिन यासिर शाह से बड़े सवालात हुए और यासिर ने बड़े अच्छे अच्छे जवाब भी उसके दिए। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे लीडिंग विकेट टेकर हैं और होप्स वो इंशाल्लाह इस सीरीज में भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन बार बार एक सवाल ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में फास्ट बॉलिंग को रखा जा रहा है, जिसमें मोहम्मद अब्बास हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर साथ नसीम शाह हैं।
तो बड़ा एक स्पार्क बड़े अरसे बाद नजर आ रहा है कि बड़ी जेन्युइन सी फास्ट बॉलिंग है। तो आप सलमान, अभी ये जो पहले 3 रोज हुए हैं वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की सीरीज को देखते हुए, फास्ट बॉलर को सामने रखते हुए, और अगर हम पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज देखते हैं उसमें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को सामने रखें, तो किस तरह का मवाजना आप कर रहे हैं कि कहां पे हमें मुश्किल हो सकती है और कहां पे हमें आसानी हो सकती है? देखिए ऑब्वियसली स्पिन जो है ना, और यासिर शाह एक पाकिस्तान का एक आई थिंक एक्सेप्शनल बॉलर है, लेग स्पिनर है, वंडरफुल उसका रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट टू 200 विकेट्स है। पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, ज्यादा क्रिकेट दुबई में खेली है जो स्पिन डोमिनेटेड थी, और वहां पे इतना कामयाब रहा है कि वो लाइमलाइट में रहा है। अब जब से दुबई से जरा बाहर निकले हैं तो वो वाली अपॉर्चुनिटी और उस तरह की पिचेस नहीं मिल रही, वो वाली लाइमलाइट फिर वो तो आती है जब आप मैचेस जितवाते जाते हैं, तो उसमें कमी आई है। तो अब जरा फील होना शुरू हुआ है कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन जो थ्रिल एक फास्ट बॉलर कैरी करता है, अगर हम प्रिसाइसली बॉलिंग की बात करें, ये नेचर है। जो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर को देखने की जो थ्रिल है, या उसकी विकेट्स लेने की जो थ्रिल है, या वो जो लोग याद रखते हैं, वो एक स्पिनर के साथ अटैच नहीं कर सकते आप। वो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं ऐसा। देयर इज नो स्पिनर जिसकी कोई ऐसा परफॉर्मेंस आप याद करें कि उसने चाहे 10 भी आउट किए ना, नील कुंबले ने एक इनिंग में 10 आउट किए हैं, उसको कोई याद नहीं करता। उससे ज्यादा वहाब रियाज का स्पेल जो कि पाकिस्तान मैच भी नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो 3 से 4 ओवर उसने वॉटसन को किया, उसको सारी दुनिया ने याद किया और उस पर बात की। तो वो जो एक थ्रिल अटैच है ना फास्ट बॉलिंग के साथ, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो स्पिन बॉलिंग के साथ नहीं है। नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, थ्रिल अल्लाह ने दे दी है एक उनको फास्ट बॉलर्स को। तो वो उसका भागना, उसका गेंद करना, बॉल का कैरी होना, और उसमें बैट्समैन का अनसेटल होना, या बैट्समैन का फिर उसको अच्छा खेलना भी जो थ्रिल कैरी करता है, वो स्पिन बॉलिंग नहीं करती। सो सॉरी टू से बट ऐसा ही है। बहरहाल क्योंकि अब पसीना नहीं लगना बॉल को, और आज हमने देखा कि इंग्लैंड बॉलर्स ने भी एक टाइम पे स्ट्रगल किया कि वो कुछ हो ही नहीं रहा था, बॉल स्विंग ही नहीं हो रहा, खाली मतलब थूक नहीं लगा सकते थे, पसीने से गुजारा करना था। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि हमारे स्पिनर्स पार्ट अच्छा प्ले करें, यासिर के पास अपॉर्चुनिटी होगी। विकेट जहां पे आज मैच हो रहा था, वो मुझे कुछ इतनी तेज पिच भी नहीं लग रही थी, कोई बहुत तेज बॉल नहीं कर रहा था, इजीली मैनेज हो रहा था। सो आई थिंक मे बी अगर पाकिस्तान को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली आफ्टर द 3rd डे ऑफ द टेस्ट, तो यासिर कैन बी वेरी लीथल फॉर पाकिस्तान की कामयाबी अगर आती है इंशाल्लाह, तो यासिर का उसमें बड़ा हाथ होगा, अल्लाह ने चाहा। ठीक है। अच्छा, यासिर वाला एक और सवाल मेरे ज़हन में है, लेकिन उससे पहले मैं जिस तरह गैब्रियल ने बॉल किया, जेसन होल्डर ने जिस तरह बॉल किया, इसी तरह अगर हम एंडरसन को देखें, बेन स्टोक्स को देखें, फिर मोहम्मद अब्बास हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह है, तो आपका कहने का मकसद ये हुआ कि जो हम बॉल को वो शाइन नहीं मिल पा रही, तो इन सब को मसला हो सकता है? हाँ देखिए, जो बॉलर्स बॉल की शाइन पे डिपेंड करते हैं, आप जिमी एंडरसन को देख लेना जी, वो ही वाज नॉट लुकिंग द सेम, क्योंकि वो उन्होंने बार बार वो बॉल को कैमरे पे दिखा रहे थे, जब बाउंड्री के करीब पड़ा हुआ है, ग्राउंड में पड़ा हुआ है, हाथ में है, तो वो दिखा रहे थे कि जब कंपैरेटिवली पिछले सीजन्स में इंग्लैंड का बॉल चमक रहा होता था जी, लेकिन जी, आज जी, वो बॉल डल था, वो उस तरह नहीं, वो हेल्प नहीं मिल रही थी इन द एयर ऑफ द पिच, क्योंकि वो शाइन नहीं था। तो देखना यह है कि जब मास्टर्स ऑफ स्विंग बॉलिंग जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं, एंडरसन से अच्छा स्विंग बॉलर इंग्लिश कंडीशंस में तो कोई नहीं है, मोहम्मद आसिफ था या एंडरसन है, तो अगर वो उसके साथ उतना इफेक्टिव नजर नहीं आया, तो लेट्स सी कि हमारे बॉलर्स उसको कैसा इस्तेमाल करते हैं। और हमारे जो बॉलर्स हैं, डेफिनेटली शाहीन और अब्बास, वो तो नया बॉल बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि दुनिया के टॉप बॉलर्स में आते हैं दोनों, नया बॉल इतना अच्छा करते हैं। तो पाकिस्तान को नए बॉल पे जो है ना विकेट्स लेनी है, बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली अगर टेस्ट मैच जीतना है ना, तो हमने अप फ्रंट आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले 2 दिन स्पिनर इतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो हमें नया बॉल का यूज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जेसन होल्डर को हमने देखा कि जब 2018 में भी इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज गई, वहां पे जेसन होल्डर का नाम रहा, डबल सेंचुरी भी कर गए, अभी आए तो 6 आउट कर गए। बड़ा एक जबरदस्त सा कैरेक्टर है और बड़ा बहुत पॉजिटिविटी टीम में डालता है। बैटिंग का जब मौका मिलता है तो बड़े ही फ्री आर्म्स के साथ बैटिंग करता है, और जहाँ पे स्विंग बॉलिंग की बात आती है, इतनी पेस नहीं है लेकिन हाइट अच्छी है, बॉल का यूज अच्छा करते हैं और स्पेल बड़े अच्छे कर जाते हैं। तो एज अ कैप्टन, एज एन ऑलराउंडर, एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, किस तरह आप एलैबोरेट करेंगे जेसन होल्डर को? 5 साल नाकामियों की एक लंबी ट्रेन है उनके पीछे।
बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और कप्तानी में भी। मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा उनके सिलेक्टर्स को और उनके क्रिकेट बोर्ड को जाता है, और ये उनकी मजबूरी भी इसलिए थी कि उनके वो प्लेयर्स के साथ इख्तलाफात थे, और प्लेयर्स एसोसिएशन ने काफी दफा जो उनके मेन प्लेयर्स थे उन्होंने खेलने से इनकार किया। फिर वो हालात को देखते हुए उन्होंने एक ऐसे लड़के को कप्तान बनाया जिसकी शायद टीम में भी जगह नहीं थी, और उसकी कमिटमेंट होगी लाजमी, उसकी मेहनत होगी जिसके साथ उन्होंने परसिस्ट किया, और उन्होंने ये नई खेप को खिला खिला के 3 से 4 साल जो है वो उन्होंने इनको खड़ा कर लिया, और आज वो एक अच्छी लग रही है कि एक अच्छी टीम फॉर्म हो रही है जो कि आगे जाके अच्छी टीमों को प्रॉब्लम दे सकती है। और उसके पीछे बहुत कंसिस्टेंसी भी है, हालात भी कुछ ऐसे थे कि उन्हें सब्र के अलावा उनके पास कोई और चॉइस नहीं। Whereas countries like पाकिस्तान तो सीरीज के बीच में ही मीडिया ऐसी बातें करनी शुरू कर देता है कि वो कहते हैं अभी बंदे वापस भेजो और अभी नए ले आओ। तो वेस्ट इंडीज की बहुत डिफरेंस है, वहां पे लोग बॉदर ही नहीं करते हैं कि किसी ने क्या किया है। आप उनके कई प्लेयर्स देख लें आप कि सालों साल से खेल रहे हैं, वो उधर इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती, कोई बात ही नहीं होती उस पर, वो भी उनके जो उनका मीडिया डज नॉट मैटर। लेकिन यहाँ पर तो मीडिया का पिछले अरसे में कुछ ऐसा भी आता रहा है कि मीडिया ने अगर 3-4 शो किया तो बोर्ड को वो लड़का साथ रखना पड़ गया। ठीक है, किसी को किसी मतलब वो कहना पड़ गया है, इतना इन्फ्लुएंस रहा है मीडिया का। और अभी तक हालांकि मीडिया के काफी बोर्ड ने उन्हें हैंडलिंग कर ली है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कुछ इस तरह की हायरिंग और इंडक्शन कर ली है कि वो चीजें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अभी आजकल असल में मीडिया भी थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ से पीछे हटा हुआ है, मीडिया की भी वो वाली स्टैंडिंग नहीं है अभी, ऑब्वियसली हालात ऐसे नहीं है उनके लिए भी, तो वाइस वर्सा। बट पाकिस्तान में ऐसी इतना सब्र का मुजाहरा करना जो है ना बहुत मुश्किल है, जितना इन्फ्लुएंस यहाँ पे मीडिया का है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एंडरसन के हवाले से एक सवाल आया है, और वो सवाल ये है कि क्या ये सीरीज जो है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और अगेंस्ट पाकिस्तान, ये उनका करियर डिसाइडर होगी, इसके बाद हो सकता है वो क्रिकेट छोड़ दें? सॉरी, ज़ुकरूफ कौन? जेम्स एंडरसन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, एंडरसन। देखिए एंडरसन की जो उसका जो मेन उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो इंग्लिश कंडीशंस हैं और ड्यूब का बॉल है। वंस ही इज आउट ऑफ देयर उसका वो इफेक्ट नहीं होता दुनिया में कहीं भी। हाँ, मे बी न्यूजीलैंड में 1-2 दफा पिचेस ऐसी मिली हैं जहां पर वो गए हैं। इंडिया में एक ओकेजन आप याद कर सकते हैं जहां पे वो सचिन को आउट किया टेस्ट में उन्होंने, ठीक है। लेकिन वो ही इज नॉट एन आउट एंड आउट फास्ट बॉलर, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बैट्समैन को डरा ले, जिसका बाउंसर बड़ा अच्छा हो या कोई वो बहुत डेंजरस बॉलिंग कर दे। उसकी स्ट्रेंथ है स्विंग बॉलिंग। वो जब कोकोबरा का बॉल आता है, थोड़ी सी कंडीशन बैटिंग के लिए अच्छी आती हैं, तो वो चीज रहती ही नहीं है कि जो बैट्समैन को बहुत तंग कर सके। हाँ, एक्सपीरियंस है तो वो अपने ओवर्स टाइट लाइंस पे कर लेते हैं और वो इस तरह वक्त गुजार लेते हैं और दूसरी तरफ से विकेट्स मिल जाती हैं। लेकिन इंग्लैंड को भी पता है और उनको भी पता है, एंडरसन को भी। सो आई थिंक सूनर और लेटर ये डिसीजन तो आना ही है। बट उसने जितनी क्रिकेट खेली है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है उसने, आउटस्टैंडिंगली उसने प्रूव किया एज अ क्रिकेटर जब वो आया। और जब वो जाएगा तो इंग्लैंड की बॉलिंग में ठीक ठाक बड़ा गैप छोड़ के जाएगा नए बॉल पे, क्योंकि इंग्लैंड में जितने भी नए बॉलर्स मैंने देखे आ रहे हैं वो सारे हिट द डेक हार्ड वाले बॉलर्स हैं। जितने बॉलर आ रहे हैं वो जोर से लाके पटकते हैं। जोफ्रा आर्चर को देख ले आप, स्टीवन फिन को देख ले आप, मार्क वुड को देख ले, उसके अलावा जो उनका जेक बॉल खेला था उसको देख ले। तो हिट द डेक बॉलिंग जो है वो नए बॉल के लिए कोई बहुत सूटेबल बॉलिंग नहीं है। उनके लिए जो ब्रॉड और एंडरसन के जो जैसे वसीम और वकार भाई ने पाकिस्तान को ऐसे इकट्ठा एक लिफ्ट किया था क्रिकेट की एक जनरेशन को, कह सकते हैं कि ब्रॉड ने और एंडरसन ने तकरीबन वैसा ही किरदार अदा किया और 100 टेस्ट से ज्यादा खेले हैं। इनकी रिप्लेसमेंट अभी तो मुझे इंग्लैंड के पास कोई नए बॉल पे नजर नहीं आती। सो लेट्स सी, वो तब तक शायद किसी को लाते हैं या ये पहले जाते हैं और वो गैप नजर आता है हमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी यहाँ पे बाबर की भी बात करना चाहूँगा। बाबर की भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी नो डाउट कॉन्फिडेंट लगे, और इस हवाले से जब उनसे बात की गई कि बाबर जो प्लेइंग 11 है उसमें क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या आप ऑलराउंडर के साथ जाएंगे, 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे या 4 बॉलर्स के साथ जाएंगे, तो आप समझते हैं कि इस मरतबा जो अभी तक जिस तरह हमने ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच देखा है, तो इससे भी बहुत सा रास्ता पाकिस्तान के लिए खुल जाएगा थोड़े फैसले करने में और प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने में आसानी होगी? देखिए बिल्कुल, और ये भी डिपेंड करता है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ क्या होगी। क्या पता जो रूट वापस आते हैं, जी, जॉनी बेयरस्टो वापस आते हैं,
तो जब वो दोनों वापस आएंगे तो ये इंटायरली डिफरेंट इंग्लैंड की टीम आपको नजर आएगी। पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है कि पाकिस्तान के 3-4 लेफ्ट हैंडर्स देख के वो मोइन अली को भी टेस्ट स्क्वाड में डाल लें, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है, बहुत इफेक्टिव है ड्यूक बॉल के साथ। और हमें भी पता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इस तरह की बॉलिंग के खिलाफ एट टाइम्स वो स्ट्रगल करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह की टीम होगी। हाँ, विकेट्स अभी उसका भी काफी अंदाजा लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का आई गेस के पहला मैच मैनचेस्टर में है इंग्लैंड के साथ। मैनचेस्टर में, उसके बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच है वहां पर मैनचेस्टर में। सॉरी, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच है मैनचेस्टर में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैनचेस्टर में, मुझे अब सेकंड वाला याद नहीं है कहाँ पे है। तो आई गेस कि जब पाकिस्तान की टीम वहां जाएगी वो देख के डिसाइड करेगी। लेकिन मैनचेस्टर की पिच जिस पे मैं खेला हूँ वो ऐसी है कि जहाँ पे बॉल अच्छा जाता है, सीमर्स को हेल्प मिलती है और वो वहां पे अच्छा बाउंस है, क्विक पिच है। इंग्लैंड में जो एक दो तेज जहाँ पे बॉल निकलता है ना, वो इट इज वन ऑफ दोज प्लेसेस। सो लेट्स सी वहां पर कैसी पाकिस्तान की हिकमत अमली होगी। और जहां तक बाबर की बात है, अगर बाबर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो पाकिस्तान की टीम में कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा। सो बाबर हैज टू बी कॉन्फिडेंट, ही डजंट हैव अ चॉइस और ही हैज ऑल द रीजन टू बी कॉन्फिडेंट। उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत दी है, इतना जबरदस्त प्लेयर है हर फॉर्मेट में। और दुनिया के टॉप 4-5 प्लेयर्स को अगर हम देखें गिने तो इजीली बाबर उनमें आता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे भी इसका जो सेकंड टेस्ट मैच है ना, सेकंड टेस्ट मैच जो है वो ओल्ड ट्रैफर्ड में ही है सलमान, मैनचेस्टर में जो सेकंड टेस्ट मैच है। तो वो आइडिया फिर हो जाएगा काफी हद तक कि यहाँ पर क्या कंडीशंस है और क्या टीम खिलानी है। लेकिन आई गेस कि एक स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर अगर खिलाएंगे, या फिर कोई बंदा जो स्पिन बॉलिंग कर ले। लेकिन पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो डिसेंट स्पिनर हो, पार्ट टाइम है। और अगर उनकी बॉलिंग आ जाए तो फिर इसका मतलब है फिर 400 हो गया होगा हमें। तो बेहतर यही है कि वो 4 बॉलर जो है ना मेन उन्हीं के ऊपर काम रहे तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मंडे वाले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मजीद कुछ चीज़ें। इस पहले टेस्ट मैच का रिजल्ट भी आ जाएगा और चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। और साथ साथ ये जो वर्ल्ड T20 के हवाले से बात हो रही है, इसमें भी कुछ पेशरफ्त होगी तो अपने नाजरीन के साथ भी शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ज़फ़र खान और सलमान भट्ट को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।